हेलो एवरीवन, यूर वाचिंग यूडिशियल विंग्स। तो हम लोग ये चैप्टर हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके थे टोटल। लास्ट वीडियो में 8, 9, 10 तीनों चैप्टर एक ही जगह कंप्लाइंट था कि ज़्यादा MCQs नहीं था। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 है। ये तो डील करता है पब्लिक ट्रंक्विलिटी के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे न्यूसेंस वगैरह हो गया, ये सब में आ जाएगा। अब इसको कैसे याद करना है, चैप्टर 11 है तो 11 रुपया आप चढ़ाते हैं मंदिर में, ठीक ना, कि आपका मन का शांति मिले, ठीक ना। वैसे ही आप एक बार 11 रुपया चढ़ाए होंगे कभी कि देश में शांति बनी रहे। तो देश में शांति बनी रहे मतलब पब्लिक ट्रंक्विलिटी रहे, शांति बने। 11 रुपया आप चढ़ाए थे तो चैप्टर 11 में तुम्हारा पब्लिक ट्रंक्विलिटी दिया हुआ है। इस तरीके से आप अपना भी ट्रिक कोई है पर्सनल एक्सपीरियंस आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये सब जैसे हम बनाए जितना ट्रिक आप लिख सकते हैं पेपर पे, ठीक ना। या मैं भी अगर ट्राई करूँगा बनाने का तो मैं बना के पेपर पे दे दूँगा सारा लिस्ट कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी शांति बनाए रखें। तो 11 रुपया चढ़ाते हैं आप मंदिर में, तो इससे आपको याद रहेगा कि 11 रुपया तो 11 चैप्टर में दिया है पब्लिक ट्रंक्विलिटी। क्वेश्चन नंबर 1, अनलॉफुल असेंबली कहाँ पर डिफाइंड है। ये इसका अलग अलग पार्ट है, जैसे अनलॉफुल असेंबली हो गया, राइटिंग हो गया, ये सब हो गया। तो ये अलग अलग ही। तो पहला पार्ट हम लोग जी डील कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली से। तो अनलॉफुल असेंबली से पूछा जा रहा है किस सेक्शन में दिया हुआ है BNS के, तो 189 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितना होना चाहिए। सी है तुम्हारा 5 पर्सन होना चाहिए मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। कौन सा इसमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। 5 और मोर पर्सन होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन नहीं है, ठीक ना। कॉमन इंटेंशन नहीं होता है। और इससे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर अब जैसे पहले भी आता था ये नोट्स वगैरह में, अब भी आ सकता है। तो अगर पूछा जाएगा इस बार तो आपका कॉमन इंटेंशन 3 क्लॉज सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है और तुम्हारा कॉमन ऑब्जेक्ट 190 में दिया है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस बताना होगा, बस सेक्शन नंबर बदला है और सब सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन असेंबली टू बी अनलॉफुल इट मस्ट हैव द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड इन, किसमें है। ये है तुम्हारा 189 में दिया ना, जो भी तुम्हारा दिया है अनलॉफुल असेंबली होने के लिए वो 189 में दिया है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट 190 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटेंशनली ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली और रिमेनिंग member of the unlawful assembly after becoming aware of the fact which rendered the assembly to be unlawful is punishable under। ए है तुम्हारा 189 का सब प्लस 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, knowingly joining or continuing in an assembly of 5 or more person likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse is made punishable under, किस में है तो 189 का सब प्लस 5 में दिया हुआ है। अनलॉफुल असेंबली इस बार जो हुआ है ना बेयर एक्ट में, जो एक चेंज आप देखेंगे कि जितना भी मतलब इधर पहले क्या था कि अलग अलग ऑफेंसेस का अलग अलग सेक्शन कर दिया गया था। अब क्या किया गया कि एक तरह का अगर सिमिलर ऑफेंस है ना सबको एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है। तो एक तरह से अच्छा भी हुआ है कि आपको कम याद करना पड़ेगा, एक तरह से बुरा भी हुआ है क्योंकि अब आपको सारा सब क्लॉज भी याद करना पड़ेगा, तो आप फंस चुके हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन हैज़ बीन डेल्ट अंडर, किस में दिया हुआ है D 189 का सब क्लॉज 4 में। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग एनी पर्सन knowing that such person has been hired, engaged or employed to join as member of unlawful assembly। B में दिया हुआ है 189 का सब प्लस 7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ए है तुम्हारा सेक्शन 190 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का राइटिंग और एफ्रे से डील करता है। जो क्वेश्चन नंबर 1,
राइटिंग मीन्स यूज ऑफ फोर्स ऑफ वायलेंस बाय अनलॉफुल असेंबली और बाय ए मेंबर देयरऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली एज पर सी है तुम्हारा 190 में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूज ऑफ वायलेंस बाय ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल ऑफ असेंबली अ 5 और मोर पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट, क्या होगा, ये राइटिंग हो जाता है। जब अनलॉफुल असेंबली वायलेंस हो जाए तब तुम्हारा राइटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन BNS पनिशमेंट फॉर राइटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर, किसमें दिया हुआ है, C 191 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग वाइल आर्म्ड विद डेडली वेपन इज पनिशबल अंडर BNS इन, किसमें है, 191 का सब क्लॉज 3 में है, ठीक ना, 91 का सब क्लॉज 3। क्वेश्चन नंबर 5, पनिशमेंट फॉर राइटिंग बीइंग आर्म्ड विद, punishment for writing being armed with deadly weapon or with anything which used as weapon or of offense is likely to cause death is, क्या होगा, A है imprisonment which may extend to 5 years or fine। क्वेश्चन नंबर 6, punishment for writing simpliciter is, क्या है, C है तुम्हारा imprisonment which may extend to 2 years or fine or both। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS यूजेस द वर्ड वांटंगली, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना, पहले भी, ये टर्म कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक ना, C है 192 में यूज हुआ है। ये सब आपको याद करके रखना पड़ेगा किस टर्म में तुम्हारा कहाँ यूज हुआ है। वाटंगली तुम्हारा यहीं पे यूज हुआ, वाटंगली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज सेल्फ टू राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड, 192 में। 8, अंडर BNS ऑफेंस ऑफ अफरे हैज़ बीन गिवन इन, किसमें, 194 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, विच ऑफेंस डज नॉट रिक्वायर ऑफ मिनिमम मेंबर ऑफ 5 पर्सन्स, किसमें है, अफरे में, नहीं जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन 2 और मोर पर्सन फाइट इन पब्लिक प्लेसेस कमिट ब्रीच ऑफ पीस, वो क्या कर रहा है, तो अफरे में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम ऑफ अफरे व्हाट इज नेसेसरी अमंग द फॉलोइंग, बी है फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस होना चाहिए, 5% का जरूरत नहीं है, मार्केट प्लेस का जरूरत नहीं है, वेपन का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन नॉट बी कमिटेड एट अ प्राइवेट प्लेस, एफरे है तुम्हारा पब्लिक प्लेस में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर एफरे अंडर 194 BNS इज, कितना है, तो 2 पर्सन्स। आपका दोस्त जाके कहीं पे भी लड़ लिए रोड पे ही, ठीक ना, रोड पे ही लड़ाई हो गया, तब ये तुम्हारा एफरे पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर ऑफेंस ऑफ एफरे, सी है तुम्हारा, कितना है, 1 मंथ का है इम्प्रिजनमेंट, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाते हैं उसी में तुम्हारा जो उस चैप्टर का है, तुम्हारा चैप्टर 11 का अदर पार्ट में जो मिसलेनियस है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रमोटिंग एमनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज पनिश्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS, किसमें है, 196 में है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, एन इम्प्यूटेशंस assertions prejudicial to national integration has been provided under which of the following sections of BNS, किसमें है, C है तुम्हारा 197 में। 3, which one of the following sections of BNS deals with vicarious liability, A है तुम्हारा सेक्शन 193 में दिया हुआ है। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर कौन सा कंप्लीट हुआ, हम लोग का चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से डील करता है। नेक्स्ट चैप्टर पे अब हम लोग आते हैं ऑफेंसेस और बाय रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, किससे है, ये तुम्हारा दिया हुआ चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर 12 है। अब ये कैसे याद करोगे, चैप्टर 12 में ये दिया है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, तो देखो चैप्टर 12 तो मतलब समझ लो कि पब्लिक ऑफिस में तुम देखोगे, सरकारी ऑफिस मोस्टली एक्टिवली जो काम शुरू होता है 12 बजे से ही शुरू होता है, ठीक ना, और 2:30 बजे लंच हो जाता है, तो समझ लो तो 12 बजे से काम शुरू होता है, तो पब्लिक सर्वेंट भी काम साहब शुरू करता है 12 बजे से। तो चैप्टर 12 में तुम्हारा पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस दिया हुआ है, ऐसे तुमको ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं।
विच चैप्टर ऑफ BNS प्रोवाइड फॉर ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। सी है तुम्हारा चैप्टर 12 में, 12 बजे से शाम शुरू करता है पब्लिक सर्वेंट चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी इज डेल्ट अंडर। किसमें है? 198 BNS में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS इज द नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स बाय पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल पनिशमेंट। ये है तुम्हारा 200 में दिया हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम का हो रहा है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है उसमें, तब भी वो लाइबल होगा 200 में, मना नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्राइवेट डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक रिफ्यूजेड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू बी ए विक्टिम ऑफ एसिड अटैक। मना कर दिया, प्राइवेट अस्पताल है तो ये इसका लाइबिलिटी होगा। ये लाइबल अंडर विच ऑफ द सेक्शंस किस में होगा? 200 में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट विक्टिम प्रेस्क्राइब्ड अंडर 200 BNS। क्या उसका पनिशमेंट होगा? 1 साल तक का पनिशमेंट और फाइन या दोनों लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पर्सनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, पर्सनेटिंग ए पब्लिक सर्वेंट इज एन ऑफेंस। किसमें है? 204 में दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 13 में है तुम्हारा। ये कैसे याद करेंगे? तो एक तुम्हारा रूल होता है, ठीक ना, 13 ज्यूरर रूल। ठीक ना, तो 13 ज्यूरर रूल, 13 ज्यूरर इज ए कॉन्टेप्ट, ये स्टेटमेंट है। ठीक ना, 13 ज्यूरर रूल होता है कि बेसिकली ज्यूरी सिस्टम जो होता था हम लोग का, उसमें 12 ज्यूरी ही अलाउ होता है। ठीक ना, यही रूल है कि 12 ज्यूरी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक ना, और 13th ज्यूरी अगर आएगा तो उसको कंटेम्प्ट माना जाता है। ये स्टेटमेंट है, तुम गूगल पे खोल कर देख सकते हो। 13th ज्यूरी विल बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एग्जैक्ट यही है तुम्हारा। तो 13th ज्यूरी नहीं हो सकता है, यही बोला जाता है। ये अगर होगा 13 ज्यूरी तो वो कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का। 12 ज्यूरी ही होना चाहिए। तो 13th ज्यूरी पे क्या हो रहा है? कंटेम्प्ट हो रहा है। तो चैप्टर 13 में क्या दिया हुआ है? कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। ऐसे याद हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा चैप्टर तुम्हारा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट से डील करता है? बी है तुम्हारा चैप्टर 13 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ एब्सकॉन्डिंग टू प्रोवाइड अवॉइड सर्विस और समन और अदर प्रोसीडिंग। जब तुम समन लेने से मना कर रहे हो, भाग रहे हो, एब्सकॉन्ड कर रहे हो, तब किस में लायबल होगे? 206 में लायबल हो। क्वेश्चन नंबर 3, A being legally bound to appear before a district judge as a witness intentionally omits to appear। नहीं आता है। A has omitted the offence defined in which section of BNS। C है 208 में। Question number 4, penalty for non-appearance in a case where declaration has been made under section 184 of BNS pronouncing a judgment as proclaimed offender is provided under। किसमें है ये? 209 में दिया हुआ है। ठीक ना, जो 84 में तुम्हारा प्रोनाउंसमेंट हो चुका है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तुम नॉन अपीयर कर रहे हो, ठीक ना, तब तुम्हारा किस में लाइबिलिटी होगा? 209 में लाइबिलिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, A being legally bound to produce a document before district court intentionally omits to produce the same। इंटेंशनली omit कर। A has committed an offence under किस सेक्शन में होगा? D होगा 209 में होगा। ठीक ना, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, तुम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, अपेयर नहीं किए, तब तुम्हारा 209 में लाइबिलिटी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, A landholder knowing of a murder committed within the limits of a state willfully misinforms the magistrate of the district that death has occurred by accident in consequence of bite of a snake। A is guilty of the offence under। A है तुम्हारा 212 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, A refused to answer a question which is relevant to the subject concerning which the public servant is authorized to inquire। A is liable to be punished। A होगा 214 में। ठीक ना, A का लाइबिलिटी किसमें बनेगा? 214 में। क्वेश्चन नंबर 8, punishment for furnishing false information with intent to cause public servant
to use his lawful power to cause injury to another person is given under which section of BNS? ये है तुम्हारा 217 में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which section of BNS provides punishment for obstructing public servant in discharge of public functions? अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो किस में तुम्हारा लाइबिलिटी होगा? 221 में। सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है, पहले भी आया है, आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट? 223 में। क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर थ्रेट टू इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट? किस में है? बी है, 225 में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर हम लोग करेंगे है फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड। जो चैप्टर तुम्हारा, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 14 है, ठीक ना। इसको नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये वाले में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किए? 11 किए, 12 किए और 13 किए, ठीक ना। अब नेक्स्ट में भी ट्राई करेंगे 3 कर लेने का, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जैसे जैसे आप सपोर्ट बनाएंगे वैसे वैसे हम लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपिंग बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वालिटी कंटेंट लाने का मैं कोशिश करूँगा, जैसे अभी के दे रहा हूँ, ठीक ना। और मॉक टेस्ट भी हम लोग शुरू करेंगे जल्दी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।